नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान अनंत का व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2020 में किया जाएगा 1 सितंबर मंगलवार के दिन। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु को समर्पित है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। अनंत चतुर्दशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्म्य क्या है, पूजा की विधि क्या है, और इस दिन आप किस मंत्र का जप करें, अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाँह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कई जगहों पर गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए और अनंत सूत्र के ये 14 गांठें इन्हीं 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो भी मनुष्य 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर यह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो उससे उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए एक कथा सुनाई, जो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा बहुत सारी महिलाएं किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महात्म्य के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत को करने का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पछतावा करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े।
तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पछतावा किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। इस प्रकार दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई है, जिसको करने से समस्त दुखों का अंत होता है। दोस्तों, अब अनंत चतुर्दशी व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह व्रत किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जो कि इस साल अर्थात 2020 में किया जाएगा 1 सितंबर मंगलवार के दिन। वहीं चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 अगस्त को ही सुबह के 8:48 से और ये रहेगी 1 सितंबर के सुबह के 9:38 तक। और अनंत चतुर्दशी के दिन अर्थात 1 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर 9:38 तक, क्योंकि इसी बीच में जो है चतुर्दशी तिथि रहेगी। यह पूरे 3 घंटे 38 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के अनंत रूप की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इसके लिए जहां आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर ले। वहां एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस चौकी के ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर एक जल से भरा पात्र रखें। कलश पर स्वास्तिक बना लें। अब उसके ऊपर एक ढक्कन से उसको ढक दें। कलश के ऊपर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। कलश में पंचपल्लव डालें। अब कलश को एक पात्र से ढक दें और उसके ऊपर कुश से निर्मित भगवान विष्णु के अनंत रूप की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा भी स्थापित करें। अगर कुश उपलब्ध नहीं है और आप भगवान विष्णु की कुश निर्मित प्रतिमा नहीं बना पा रहे तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही आपको एक कच्चा डोरा या सूता लेना है। उसको आप हल्दी या केसर से रंग लें। अब उसके बाद उसमें 14 गांठ लगा करके वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दें। अब आपको भगवान विष्णु की और अनंत डोर की आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पूजा से पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करें। भगवान से प्रसन्न होने की, आपकी पूजा स्वीकार करने की और आपका कल्याण करने की प्रार्थना करें। अब भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। पुष्प माला अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। इसी प्रकार आपको डोरे की भी पूजा करनी है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात आपको अनंत देव की कथा सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी यथासंभव जप करें। कम से कम 108 बार अर्थात एक माला। तुलसी की माला से एक माला जप अवश्य करें। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के व्रत वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर सागर मंथन होता है। अब भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में हुई
गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे, सभी में प्रसाद वितरित करें और अनंत देव का ध्यान करते हुए अनंत सूत्र को अपने बाहों में धारण करें। पुरुष इस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में धारण करते हैं और महिलाएं इसे बाएं हाथ में धारण करती हैं। इस प्रकार विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात सारे दिन फलाहार करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार पूजा के पश्चात आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, परंतु सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।